बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी बनाने में मुखातब हूँ। नाजरीन, बात होगी यकीन और तकवे की। आज यकीन और तकवा क्या है? यकीन तकवा ये है कि यकीन रख लेना बस अल्लाह की ज़ात पे। उसमें शर्त ये नहीं है कि लम्बी लम्बी आप उसमें तस्बीहें करें, उसके अंदर लम्बे लम्बे सजदे करें। बस एक सेकंड की बात है, यकीन आ गया बस अल्लाह पे। यकीन ये मैं वाकया से शेयर करूँगा नाजरीन। एक बंदे ने मुझे बात सुनाई, बंदा मर गया हुआ है। उस बंदे ने मुझे बात सुनाई। बंदा मुझे कहता है यार कि मैं एक बात मेरे साथ वाक़या पेश हुआ और रूनमा वाक़या मेरे साथ पेश हुआ है। मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा इस बात पे ताज्जुब में आया हुआ हूँ। तो ये मामला है क्या? उन्हें क्या यार, मेरे पास ना एक चरसी नशई बंदा आके बैठ गया। हम किसी होटल में बैठे हुए थे। वो मुझे कहता है यार चाय पिला दे मुझे। कई मेरे से पहले कहता है कि 2-3 बंदों से उसने कहा, उन्होंने चाय उसको नहीं पिलाई। मेरे पास कहता आ गया तो मैंने उसको कहा, मुझे कहा चाय पिलाए। मैंने कहा पी ले चाय। कहता मैंने कहा चाय क्या, तू खाना भी खा ले, चाय की बात क्यों करता है? कहता जैसे मैंने उसको चाय की बात क्यों करता, तू खाना भी खा ले। उसने कहा नहीं, दावत मेरी किसी और जगह पे है, बस चाय पिला दे तू। दावत मेरी किसी और जगह पे है, चाय बस ऐसे पीनी है, चाय पिला। कहता मैं चाय पिला दी। तो कहता है यार मैं ना इस बात पे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बंदा को मैंने खाने की ऑफर कराई है, ये बंदा कहता है दावत मेरी किसी और जगह पे है, कपड़े इसका लिबास भी देखो ये नशई है, तो ये दावत इसकी किसी। कहता मैं ना उसके पीछे चल पड़ा। बस एक जेन में तौसब हो गया, यानी जेन के अंदर एक जिसे कहते हैं कि एक वो आ गया ना, जिससे यानी कि कुछ चीज़ जानने का जुनून आ गया। तो जब जुनून का वो उसने कहा कि नशई ने बैठ के बातें बूतें की हैं मेरे साथ, थोड़ी चाय पी रहा था। कहता उस थोड़े उठा है तो वो बाहर चला गया। तो वो बंदा कहता जी मैं भी उसके पीछे फिर चल पड़ा। जब मैं पीछे फिर चल पड़ा तो एक गली के अंदर एक शादी हो रही थी। तो शादी जिस टाइम हो रही थी तो वो एक लड़के परातों में तो ऊपर सालन लेके जा रहे थे, परातों के ऊपर ऐसे का। खाना खुल गया हुआ था, खाना खा रही थी औरतें, खाना खा रही थी। तो कहता है कि वो ना उसमें सालन लेके जा रहा था, एक बंदे का कंधा लगा, वो परात उसकी नीचे उल्टी हो गई। जो गोश्त वाली परात थी ना, जिस परात के अंदर सालन रखा हुआ था, वो शादी उस नादनी आपको पता ही है, जब शादी ब्याह होते हैं तो लोग परातों में खान डाल के वो उसमें कोनों में ये जो बूफे होते हैं वहां पे रख देते हैं ताकि वो लोग खाना खाएं। तो लड़के वो ऐसे लेके जा रहे होते हैं, वेटर वगैरह। तो वो क्या हुआ कि वो गिर गई नीचे। जिस टाइम नीचे जमीन पे गिर गया है खाना, और जो बोटियां वगैरह शुरुआत रोड मट्टी में बह गया, वो बोटियां ऊपर रह गई, साना से पड़ा रह गया। तो कहता है मैंने क्या देखा कि वो लड़के आपस में बोला बोला करके चले गए हैं, फिर दूसरा परात लेने चले गए हैं। तो वो जो बंदा था ना, वो नशई आदमी, वो उस पर उधर बैठ के खाना खाना शुरू हो गया उस जमीन के ऊपर। बोटियां ठा खा रहा है, मगर बोटियां को ऐसी ऐसे पड़ी हुई थी कि वो मट्टी नीचे वाली बोटियां मट्टी लग गई है, जो ऊपर ऐसे ढेरी लगी है उसमें वो साफ है। कहता वो खा रहा खाना उधर बैठ के। तो कहता यार मैंने उसके पास खड़ा होकर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये थी आपकी दावत? मैंने कहा हाँ। दावत मैं की कैसे, मेरी किसी जगह दावत मेरी किसी और ने की है। अब भी नाज़रीन इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि अल्लाह चाहे किसी को टेबल पर उठा खिलाए, यकीन होना चाहिए बंदे को। अल्लाह चाहे बंदे को जमीन पर उठा खिलाए, अल्लाह चाहे बंदे को गिरा के खिला दे। कोई फल ऐसे होते हैं वो जमीन पे गिरे होते हैं, उस बंदे के नसीब में वो फल होता है, वो जमीन पे गिरा होता है, बंदा कहता है यार उठा के खा लूं यार। तो इसी तरह ना जिस बंदा रिज़्क की टेंशन लेनी छोड़ दें, जो अल्लाह पाक ने जिसका जहां जहां रिज़्क लिखा है उस बंदे को वैसे वैसे ही रिज़्क देना है। अल्लाह की मर्जी किसी को कुर्सी पर उठा खिलाए, अल्लाह की बंदी मर्जी किसी को जमीन पर उठा के बनाए खिलाए, पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें रुतबे या किसी की बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र इंसान को अदा करना चाहिए, जहां भी खिलाए इज्जत से खिलाए। ये कहना चाहिए अल्लाह जहां भी खिला इज्जत से खिला। खाना तो वही है ना, चाहे किसी से कोई चीज चुरा के भी खा लेता है ना, मगर वो चीज उसकी किस्मत में है, आप उसको नहीं रोक सकते। मगर ये है कि आप रोकेंगे उसको, अगर आप खाने पीने की चीज आपसे कोई उठा के कोई भूख ले खा रहा है, अगर आपको उसको नहीं रोक रहे तो मतलब क्या, फिर आपको स्वाब मिल रहा है। जब उसको आप रोक रहे हैं कि मिर्ची खा रहा है तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, यूं कर रहा है, चूं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो नाजरीन फिर वो क्या होता है कि फिर वो आप उस स्वाब से, मुझे पता नहीं पर मुझे तो लगता है वो फिर वो उतना मज़ा आपको नहीं आएगा जितना मज़ा जो आपकी चीज़ चुरा के खाने वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ, खाने वाली चीज़।
तो वो खा रहा है। आपने देखा वो बसों के अंदर किसी ज़माने में, शायद अब भी, दाल बेचने वाले आते थे। दाल बेचने वाले क्या करते थे, कई मतलब मेरे साथ भी हुआ, दाल बेचने वाले जब अपने उन्होंने कांधे के ऊपर दाल रखी होती थी, अंदर उन्होंने गरम गरम दाल होती थी, पता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ रखी थी, वो दाल गरम ही रहती थी ज़्यादातर। जो जो पुराने दाल बेचने वाले वो दाल गरम ही रखते थे। कोई उन्होंने अंदर कोई ऐसी कोई हांडी वगैरह कोई ऐसी चीज़ रखी होती थी ताकि कोले वगैरह डाल के, ताकि वो दाल गर्म ही रहे। वो दाल जब किसी ने हर गाड़ी में थोड़ी थोड़ी दाल देते थे ऐसे करके, यानी कि थोड़ी थोड़ी दाल उन्हें देनी ताकि खाएं आप, तो उसके बाद हमारे से खरीदें। और दाल जो पहले देते थे ना, उसके पैसे नहीं वो चार्ज करते थे वो। तो वो क्या था, मैंने कई मरतबा कहा यार मैंने नहीं खानी है, वो कहता है खाओ ना, आप खाएं ना खाएं मगर चेक तो कर लें, टेस्ट तो करें। तो मैं उनसे लेके खा लेता था, किसी टाइम तो मैं नहीं लेता था, किसी टाइम मैं ले लेता था। तो नाज़रीन बात यह है कि जब वो दाल बेचने वाला बेचारा गरीब आदमी वो दाल खरा रहा है, थोड़ी सी करके दाल दे रहा है फ्री लोगों को, तो उसके बाद दाल फिर बेचता है, तो नाज़रीन वो दाल जो कुछ लोग उससे खा लेते थे दाल फ्री इतनी सी चखने के लिए, खुद ही देता था, तो वो उनके नसीब में दाने लिखे थे। इसलिए कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो गाड़ी के अंदर वो बैठा, वो आया कहाँ दाल खेतों में होगी, वो उसको दे देता था, वो खाते थे। इसलिए जो बंदा वो चीज़ खा रहा है उसके मुकद्दर में निखी है, उसके मुकद्दर में निखी चीज़ को आप रद्द ना करने दें। फिर किसी का पेट भूखा रखने से, भूखा रहता तो नहीं है, अगर आप किसी का पेट में खाना वो खा लेता है मगर स्वाब भी तो आपको मिलता है ना। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आदमी को समझ नहीं आ रही होती, मगर वो निज़ाम इलाही, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही चला रहा होता है। ऐसे देखो ना, हज़रत वाक़या ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक को कहा या अल्लाह मैं तमाम मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं, आप नहीं जानता, जो निज़ाम मैंने चलाया हुआ है ना वो आप नहीं चला सकते। इसलिए तो अल्लाह पाक है ना, जो निज़ाम अल्लाह चलाए तो कोई भी ना चला सके, बात तो यही है ना। इसलिए तो अल्लाह है, अल्लाह पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हज़रत सुलेमान सलाम जिद पड़ के अल्लाह के नबी, फिर अल्लाह पाक अपने बंदों की बात मानता भी तो है ना। अल्लाह ने कहा चलो ठीक है। अल्लाह ने फरमाया एक टाइम का, एक दिन टाइम का, दिन का नहीं, एक टाइम का खाना अल्लाह पाक पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के मखलूक के लिए मेरे ज़िम्मे क्या दिया। क्योंकि हज़रत सुलेमान सलाम के बड़े बड़े जिन थे, तो जिन्हों की ड्यूटी लगी हुई थी, जहाँ भी छोटी चूंटी जहाँ भी हो उनको अपने खाना पहुँचाना है। खाना पकाना शुरू हो गया, पता नहीं कहते हैं कितनी हज़ार तो पता नहीं कितने लाख देग पक रही है तकरीबन। वो जब वो देग पक रही है, पकी जा रही है, पकवाई हो रही है, तो खाना तैयार हो गया है। तो यानी कि वो इंतज़ार ये हो रहा है कि बस एकदम मैं ड्यूटी में सबकी लगा दूं, तो उसके बाद जो है ना मैं आराम करूं जाके। हज़रत सल्लल्लाहु ये फरमा रहे हैं कि मैं ड्यूटियाँ लगा के मैं आराम करूं। तो एक मेंढकी आई है, मेंढकी टपक टपक करके आई है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। मेंढकी आई, कहती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे से इंतज़ार नहीं होता, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, तो मुझे आप अभी दें। सुलेमान मेंढकी को कहते हैं कि मेंढकी अभी थोड़ी देर बाद मैं ड्यूटियाँ लगाता हूँ, ड्यूटियाँ लगाने के बाद ना मैं, तुम ही खाना खा लें, राधे खाई, दावत तो सबकी दावत मैंने की हुई है, अल्लाह से मैंने इजाज़त ली है अल्लाह पाक से। और मेंढकी कहा नहीं मेरे से इंतज़ार नहीं होता। तो पास वजीर खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा अल्लाह पाक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने सारा हमें तफीक दी है बांटने की हमें, यानी कि तो हमें मेंढकी थोड़ा दे दें आप, ये कितना खा लेगी ये, बाद में फिर आप लगा देना ड्यूटियाँ। और मेंढकी ने क्या किया जी, मुंह खोला है तो सारा, जब देखें मेंढकी ने तब तक वो उसको खाने को नहीं मुंह में डाला जब तक सुलेमान सलाम ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह पाक ने सुलेमान सलाम को दिखाना था ना कुछ। जब सुलेमान सलाम ने क्या, ठीक खा ले खाना जितना खाना तू, उन्हें कितना खा लेगी मेंढकी, कितना खाना खाएगी। वो कहते हैं कि मेंढकी ने मुंह खोला, जितनी देगें सारी पकी हुई थी सारी देगों में खाना अपने मुंह में उल्टे लिया, जो जो कच्चा माल पड़ा वो भी खा गई है मेंढकी। तो मेंढकी ने मुंह बंद करके, मेंढकी कहती है, सुलेमान देखते रह गए, हैरान हो गए, अभी मैं तो सिर्फ, अभी मेंढकी सारा खा गई। तो मेंढकी अभी भी कह रही है सुलेमान सलाम मुझे भूख लगी है,
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ ऐसे ऊपर करके मुंह उठाया, अल्लाह को, अल्लाह पाक को कहा, चेहरा उठा के, चेहरा मुबारक उठा के कहते हैं, अल्लाह पाक बाकी ही जो तुझे आप जानते हैं मैं नहीं जानता। तो इसलिए अल्लाह पत्थर में कीड़े को भी दे देता है। हमें अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं है? हमें भी अल्लाह देता है, शुक्र। सब मखलूक जिसको अल्लाह पाक ने देना है उनको देना है। कहने का मकसद ये, बल्कि अल्लाह ने खाने का पेट, चाहे इंसान तो हम एक साइड पे रह गए, जानवर और कीड़े मकोड़े कोई भी मखलूक है, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। फिर ये शर्त नहीं है मैं कितना देना नहीं देना, अल्लाह ने कहा मैं दूंगा, खाना है। जिस बंदे का टाइम मुकर्रर हो गया उस बंदे ने वो रिज़्क़ खा के या पानी पी के मर जाना है। जिसका रिज़्क़ अभी खाना पीना है वो चलता रहना है। इसलिए तो किसी के अल्लाह पर रिज़्क़ बढ़ा भी देते हैं, उस बंदे के अच्छे यकीन और अच्छे बोल और अच्छी सोच और मेरे अल्लाह पे, अल्लाह पाक पे तकवा, अल्लाह पाक पे तकवा यकीन, वो फिर अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ बढ़ा देता है, उनकी उम्र भी बढ़ा देता है। तो कुछ लोगों की उम्र कम हो जाती है, कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, अल्लाह की मर्जी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि मैं अल्लाह, इसलिए ना अल्लाह तो मालिक है ना, वो मालिक की मर्जी होती है किसी को क्या करे। इसलिए अल्लाह मालिक है, कभी किसी की उम्र बढ़ा भी देता है अल्लाह, यहां तक कि उसकी मौत लिखी हुई टाल देता है अल्लाह उन्हें ख्वाब के जरिए उस बंदे को, वो बंदा ख्वाब के जरिए मर जाता है, मगर वो उठता बंदा वो शुक्र बाची क्यों मैं, उसकी निकी होती है। मगर उसके यकीन और तकवा और बुजुर्गों की जिनकी निस्बत होती है, उनकी दुआ होती है, वो बंदे की उम्र बढ़ जाती है, उस बंदे का रिज़्क़ बढ़ जाता है। इसलिए अल्लाह भी ज़्यादा खुश रहो, दौलत इज्जत शोहरत, अब देखें ना अरबा बिलियन पति भी हो जाए, खाना उतना ही है तकरीबन जितना वो गरीब आदमी खाएगा, उतना ही खाएगा वो तकरीबन। मगर खाने में कोई ज़्यादा चीज़ हो सकती है, वो बंदा कुछ अच्छी चीज़ खाएगा जिसको अच्छी समझता है, वो बंदा दूसरी चीज़ खा लेगा, मगर भूख उतनी है जितनी, बल्कि कई बंदे करोड़पति की भूख उससे कम है। पैसा, मैं गुजर रहा था तो एक गाड़ी एम्बुलेंस, पता नहीं बड़ा रईस आदमी था ना, वहाँ पे वो बड़े गौर से खड़े हुए थे, तैयारी शुरू कर जी, क्या जी जनाजा आया जी, गाड़ियाँ से खड़ी हो गई हैं। तो मैंने क्या देखा कि वो जब वो बंदा वापसी आया, मैंने क्या देखा कि वहाँ पे वो राशि नहीं। अब वो बंदे की इतनी बड़ी कोठी, विले पे कोठी बनी हुई कि कहाँ पे, ये क्या कहते हैं, मॉडल टाउन में। वो बंदा जब फोत हुआ है तो फोत होने के बाद, वो बंदा लाहौर मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ, जब वो बंदा फोत हुआ, फोत होने के बाद मैंने दोबारा वापसी जब मैं कुछ जब मैं आया हूँ तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे बस 2-4 बंदे बैठे हुए हैं बकाया अंदर, कोई राशि उश नहीं। ये जिंदगी है, कहता है ना जिन्ना वास्ते पाप कमावे किथे तेरे कर दे, बूहे विच पैर पसारे ते कड्डो कड्डो कर दे। नाज़रीन, उन लोगों के जिन्होंने नेकी कमाई उन लोगों के नहीं है। जी कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने जे वास्ते इंसान करता है वो उसके बाद में नाम ले वालों में शामिल होते हैं या नहीं होते, वो तो अल्लाह जानता है ना। बचके में ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह किसी को बच के दे, हम उनके तो मामन नहीं करते। अल्लाह को मालिक है, खालिक है, जिसको चाहे बच के दे। कहने का मकसद ये है कि देखें कि कोठे विले यहीं रह जाते हैं, तो जहाँ उसका दाना पानी पूरा हुआ ठीक कर गया, चला जाता है इंसान, दुनिया से चला जाता है। बात ये है, इसलिए परेशानी इस बात की ना लें, अल्लाह ने मालिक ने जो कुछ देना है वो देना है, इनामों का नाम ही देता है, यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। 100 बातों की एक बात।